नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या सुपर टेट की वैकेंसी 2023 में आएगा भी कि नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बार बार ये पूछते रहते हैं कि सर एक बार फाइनल बता दो कि क्या वाकई में 2023 में सुपर टेट की वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं और 4 साल से वैकेंसी का इंतजार करते करते अब इंतजार नहीं होता। अब आप फाइनल बता दो, वरना किसी और एग्जाम की हम लोग तैयारी करें, किसी और फील्ड को हम लोग ज्वाइन करें। तो देखिए, बात में यह है कि सुपर टेट की वैकेंसी 4 सालों के बीच क्यों नहीं आए, उसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसके पीछे ये जरूर जाएंगे कि क्या 2023 में सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और मिलेगी भी तो किस महीने देखने को मिलेगा। तो देखिए, एग्जैक्ट महीना तो नहीं मालूम मुझे और ना ही कोई बता सकता है, लेकिन हाँ, सुपर टेट की वैकेंसी आपको 2023 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो कब तक मिल सकता है? तो सितंबर के बाद, अगस्त या सितंबर के बाद और दिसंबर के बीच में हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर या मैक्सिमम दिसंबर तक आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और वो भी अच्छी खासी मात्रा में, छोटी मोटी मात्रा में नहीं, अच्छी खासी मात्रा में। देखिए, 3 मैं आपको बता रहा, 51,000, 61,000 और 72,000। इन्हीं 51,000 से लेकर 72,000 के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ना 57,000 देखने को मिलेगा और ना वो मिलेगा, लेकिन 51,000 से लेकर 72,000 के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपकी जो वैकेंसी आए वो 61,000 पे आए, ठीक है, लेकिन आएगा 2023 में। प्रबल संभावना है, 99% चांस है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कंपटीशन कितना है, क्योंकि यह भी तो जानना जरूरी है कि कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं इस एग्जाम में। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2017 से लेकर 2021 तक, 2017 से लेकर 2021 बैच के लड़के भी एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 2017 बैच पूरा कंप्लीट बच्चे, 2018 बैच, 2019 बैच, 2020 बैच, और सब कुछ ठीक रहा तो 2021 बैच भी तैयार हो जाएगा सुपर टेट की वैकेंसी के लिए, यानी कि वो भी एलिजिबल हो जाएगा। ठीक, और कम से कम अगर बात करें तो 15 लाख बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ये भी हमसे कभी कभी पूछते रहते हैं कि सर मेरा मैथ वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, या मेरा अदर सब्जेक्ट वीक है। तो मान लीजिए अगर मेरा मैथ वीक है तो अगर मैथ को मैं छोड़ दूं, सुपर टेट में अगर मैथ की तैयारी ना करूं और बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दूं, बाकी सब्जेक्ट अच्छे से कवर करूं, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मेरा ये हो जाएगा? तो देखिए, 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपका मैथ आता है, यानी कि 20 नंबर का। अगर आपने मैथ छोड़ दिया तो आपका 20 नंबर कम हो गया, और आपको यह लगता है कि हम मैथ छोड़ देंगे, नेगेटिव मार्किंग है। नहीं, तुक्का मारेंगे तो 10 तक क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, अगर बहुत आपका तुक्का सही लगा तो 5 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन कर पाएंगे। इससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते मैथ में। ठीक है, और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने यही गलती की और उनका सिलेक्शन रुक गया। मतलब ऐसे मतलब इतने कम नंबरों से रुका है कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा एक दोस्त है जिसका सिलेक्शन 69,000 वैकेंसी में 0.13 नंबर से रुका हुआ है, मतलब 0.13 नंबर से। सोच सकते हैं कितना कम नंबर है, कितना कम नंबर से रुका हुआ। उस बंदे पे क्या बीत रहा होगा, लेकिन रुक गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने यही गलती की। कुछ लोगों का मैथ सही था। जैसे हम लोग क्या आते हैं ना, इस वैकेंसी जो सुपर टेट की वैकेंसी जो लोग देते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, यूपी बोर्ड से। तो यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनका मैथ तो ठीक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इंग्लिश वीक होती है। 99.99% बच्चों की इंग्लिश वीक होती है। ठीक है, तो अब कुछ लोगों ने क्या किया कि चलो हम इंग्लिश छोड़ देंगे, हमारा मैथ स्ट्रांग है तो मैथ पे हम ध्यान देंगे। कुछ लोगों ने आर्ट बैकग्राउंड से थे तो वो ये सोचा कि चलो हम मैथ छोड़ देंगे और बाकी हम चीज़ें कवर करेंगे, और यही गलती उनको ले डूबी। मेरे 4-5 ऐसे दोस्त हैं जो बहुत कम नंबरों से 69,000 वैकेंसी में उनका सिलेक्शन रुक गया। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है। इस वैकेंसी में आपको इवन कंप्यूटर भी नहीं छोड़ना है। कंप्यूटर में जो 5 क्वेश्चन आएंगे उसकी भी तैयारी आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से, मेरी आंखों के सामने 4-5 मेरे खास दोस्त ऐसे थे जिनका सिलेक्शन पॉइंट नंबरों से रुका हुआ है। किसी का 0.41 से, किसी का 0.13 से, किसी का 0.56 से, इस तरीके से सिलेक्शन रुका हुआ है। और उन पे क्या बीत रही होगी वो यही जानते हैं कि इतने कम नंबर से उनका सिलेक्शन रुका और उनको 4 साल तक बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा है। इसलिए आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं, उनका मैथ वीक होता है। तो आपके पास अभी बहुत समय है, अभी वैकेंसी नहीं आई है, अभी आपके पास बहुत समय है आपको अपना मैथ स्ट्रांग करने का।
एक एक हर दिन आप कम से कम अगर एक एक घंटा भी पढ़ेंगे तो 4-5 महीने के बाद आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे अगर आप अभी से ध्यान दे देंगे तो आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश भी 10 नंबर का आता है और आप इंग्लिश को भी मिस नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश ना छोड़े, 10 ही नंबर का तो है, तो 10 नंबर बहुत मायने रखता है। और बहुत सारे बच्चों का 120 प्लस नंबर नहीं आ पाता है, बस इसी कारण कि उनका मैथ और इंग्लिश वीक होता है। और जिस बच्चे का मैथ और इंग्लिश स्ट्रांग होता है, देखिएगा अधिकतर वही बच्चे 120 प्लस नंबर करके आते हैं। ये फैक्ट है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ और आपके साथ भी ऐसा। जिसका भी मैथ स्ट्रांग होगा, जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, वो बच्चा 120 प्लस करके आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको सुपर टेट में अगर एकदम श्योर होना है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए और एकदम निश्चिंत होना है कि इतना नंबर ला दीजिए कि आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाए, चाहे वैकेंसी कितनी भी आए, चाहे कितना भी कम है, चाहे कितना भी ज़्यादा है, आप एकदम श्योर रहें। तो अगर आप श्योरिटी चाहते हैं कि भाई मेरा सुपर टेट में एकदम श्योर हो जाए कि हमारा सिलेक्शन होना ही है, तो आपको कम से कम 120 नंबर लेकर आना ही पड़ेगा। तभी आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वैकेंसी कितनी भी आए। ठीक है, और ये तभी आएगा जब आप मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आपका मैथ वीक है तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, कम से कम 5 से 6 और 7 महीने, कम से कम 6 महीने आपके पास है। और 6 महीने अगर आप एक एक घंटा भी मैथ और इंग्लिश पे पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप आराम से तैयारी कर सके, आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं और 120 प्लस ला सकते हैं। और 120 प्लस आ गया तो आपका तैयारी सीखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी वजह से उनका 120 प्लस नहीं आ पाता और इन्हीं दो सब्जेक्ट के वीक होने की वजह से सुपर टेट की वैकेंसी में उनका सिलेक्शन भी रुक गया है 2069 में। ऐसी गलती आपको नहीं करना है, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, इवन कंप्यूटर भी नहीं छोड़ना है, आपको सारे सब्जेक्ट पर। क्योंकि देखिए हिंदी में आप भी 20 में 20 करेंगे, अगला भी 20 में 20 करेगा। सीडीपी में आप भी 30 में से 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगला भी करेगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सीडीपी में जिसका 20 नंबर से कम आता है। जितने भी मेरे परिचय के लोग 2069 की वैकेंसी दिए थे, 69,000 वैकेंसी, उसमें किसी का भी 20 से कम नंबर नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सब कोई 20 में 20 लाएगा। आप सीडीपी में 20 में 20 ला देंगे, बहुत बड़े तुक्का नहीं, बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया आप, क्योंकि अगला भी 20 में 20 लाएगा। अगर आप हिंदी में 20 में 20 ला दिए हैं तो आपने बहुत बड़ा जंग नहीं जीत लिया, क्योंकि हिंदी में 20 में 17 18 सब कोई करेगा। ठीक है, आप भी करोगे, अगला भी करेगा। लेकिन मैथ में 20 में 20 बहुत कम लोग लाते हैं, बहुत कम लोग होंगे, रेयर, मतलब मान के चलिए कि 4 ही 5 ऐसे लोग होंगे जो इनका मैथ में 20 में 20 आएगा, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका इंग्लिश में 10 में से 10 नंबर आया, मेरा भी नहीं आया, मेरा 9 नंबर आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है ताकि इन सब्जेक्ट में आपको अच्छा जैसे ही अगर आप मैथ में 15 प्लस स्कोर कर गए और इंग्लिश में आपने 7 प्लस 8 प्लस या 9 प्लस स्कोर 7-8 नंबर ला दिया, तो आप आराम से आपका नंबर सीधे बूम करके सीधे 120 प्लस जाएगा। अगर आप इस सब्जेक्ट में वीक रह गए मैथ और इंग्लिश में, तो आप वहीं 100, 102, 103, 104 के बीच में अटक जाएंगे। ठीक है, यानी 100 से 2 ही 3 नंबर आपका आगे बढ़ेगा, यानी 100 से लेकर 105 के बीच में ही आपका नंबर रुक जाएगा। और इतने में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी एकेडमिक ठीक नहीं रही तो। और अगर यूपी टेट की भी 1/4 नंबर जुड़ गया तब तो मुश्किल और भी बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग के पास पर्याप्त समय है, वैकेंसी नहीं आ रहा है तो इन जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ध्यान दीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग करिए, यही बुद्धिमानी है। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं एसएससी की तैयारी करता हूं, क्या एसएससी की तैयारी करता हूं तो क्या उसका सुपर टेट में काम देगा? बहुत काम देगा। मैंने खुद एसएससी की तैयारी किया, मुझे बहुत हेल्प मिला। एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका मैथ स्ट्रांग होगा, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, आपका जीएस स्ट्रांग होगा, आपका साइंस स्ट्रांग होगा। ठीक, क्योंकि जीएस में साइंस भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब सेक्शन आपके बहुत स्ट्रांग होंगे। आपको अलग से क्या मेहनत करना पड़ेगा सुपर टेट के लिए? सीडीपी आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा और हिंदी में करना पड़ेगा। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप आसानी से 1.5 से 2 महीने में आप आसानी से हिंदी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने किया था वैसा आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है ताकि आप आसानी से चीज़ों को सीख पाएं और सुपर टेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी वैकेंसी आपको सितंबर के बाद और दिसंबर के बीच में कभी भी देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट, कब आ रहा है वैकेंसी ये। दूसरा पॉइंट ये कि 15 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे
कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि हमको मैथ नहीं आता तो मैथ छोड़ देते हैं, इंग्लिश नहीं आता तो इंग्लिश छोड़ देते हैं, कंप्यूटर 5 नंबर का है तो छोड़ देते हैं, रीजनिंग 5 नंबर का है तो छोड़ देते हैं। देखिए, हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा है। अगर आप मैथ छोड़ रहे हैं, मैथ आपका कमजोर है तो रीजनिंग भी आपका कमजोर होगा। मैथ और रीजनिंग कमजोर है तो जाहिर सी बात है आपकी इंग्लिश भी कहीं ना कहीं कमजोर होगी। और सब सब्जेक्ट आप छोड़ते ही जाओगे तो किस सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओगे? ठीक है, तो कोई भी जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उसको मजबूत करिए, जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर और काम करिए, ताकि आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सके। क्योंकि 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है। अगर इस वैकेंसी में अगर आप चूक गए, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश से चूक गए, तो अब अगली वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगा ये तो भगवान ही जाने। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, अच्छे से अपना 100% देने की कोशिश करिए, क्योंकि ये 2023 जो है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह आपका स्वर्णिम वर्ष है। एक कह दिया कि 2023 आपके लिए स्वर्णिम वर्ष है। जैसे सुपर केबीएस की वैकेंसी आ गई, DSSB की वैकेंसी आएगी, और उसके बाद से आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस उम्मीद के साथ अपनी तैयारी करते रहिए, ताकि हम एक सीट इस एग्जाम में ले सके, चाहे वो केबीएस हो चाहे वो सुपर टेट हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरी बातें आपको अच्छे से समझने के लिए आपको देखिए, जो इंसान उस दौर से गुजरा है और जो इंसान कई सारे फेलियर देखने के बाद अपना सक्सेस देखा है या अपने दोस्तों का फेलियर देखा है, वो बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगा कि क्या आपको गलती नहीं करना है और क्या आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई होंगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शानदार तरीके से आपको सुपर टेट की तैयारी करवाई जाएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।